और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एसबीआई की शेयर एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इन्वेस्टमेंट जो कि बताया जा रहा है आपको सिक्योरिटीज मार्केट में, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं मार्केट रिस्क के। सारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप बहुत ध्यान से पढ़ें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट करने का और जो इनकम होता है वो नीचे भी जा सकता है, साथ ही साथ इनकम ऊपर भी जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पैसा जो आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया वो आपको मिले भी नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस कोई भी गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में वैसा रिजल्ट आएगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा को आप एक इंडिकेटर नहीं ले सकते हैं, ना ही किसी प्रकार की गारंटी ले सकते कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस देगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, वारंटी हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, चाहे इम्प्लाइड हो सकता है, इस सेंस में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस हो। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बताया गया है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है केवल, और किसी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लीगल एडवाइस नहीं है। ना ही किसी प्रकार का गारंटी दिया जा रहा है एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का, प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई भी बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया गया है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद कंसल्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, ताकि आप डिसीजन ले सकें किसी भी प्रकार का। अब आइए एसबीआई में। एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक फॉर्च्यून 500 कंपनी, भारत का नहीं पर फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड का होता है, वर्ल्ड का फॉर्च्यून 500 कंपनी में के अंदर में आता है। ये एक तरह का इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? इसकी हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, ये एक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक है भारत का। 200 साल से पुराना हिस्ट्री, एसबीआई का 200 साल से पुराना हिस्ट्री है, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बैंक है भारत का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पाएंगे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मार्केट कैप हो जाएगा 9,64,969 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस देखिए, मैंने बहुत बड़ा कंपनी, करंट प्राइस से 1045 रुपीज हाई और लो देखे, लो देखेंगे तो 787 रुपीज का हाई बनाया इसने 1235। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा 11.6, बुक वैल्यू हो जाएगा 646, डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 1.66%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा 6.13, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4%, फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का ₹1 का शेयर है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप देखेंगे तो 5 दिन का रिजल्ट आया है आपका, 0.82% बढ़ के आपका जो 5 दिन में 0.82% बढ़ा है आपका। ठीक है, अगर आप बात करेंगे एक महीने में क्या हुआ है, एक महीने काफी अच्छा रिटर्न आया, 8% बढ़ गया है शेयर का वैल्यू। और अगर आप 6 महीने की बात करेंगे, 6 महीने में भी वही का वही है, 8.31% शेयर का वैल्यू आया है। अगर ईयर टिल डेट वाईटीडी यानी इस साल के शुरू का जनवरी से लेकर अभी तक 6.14% रिटर्न आया है। और एक साल करेंगे तो एक साल में रिटर्न आया आपका 29.77% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। 5 साल में अगर आप करते हैं ये हो जाएगा 143.75% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। मैक्सिमम करेंगे अगर आप तो ये आया हुआ 6,826 रुपीज। यानी जिस इंसान ने 1999 में पैसा लगाया उसका 68 गुना यानी टाइम्स पैसा आपका बना है। बट इसके लिए आपको वेट कितना करना पड़ा है? 27 ईयर्स, ये भी समझिएगा। बहुत साल आपको खटना पड़ा, वेट करना पड़ा। शुरू में देखेंगे अगर परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक था, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर बहुत समय तक नीचे ही रहा, ऊपर जाए फिर नीचे रहा, फिर नीचे रहा। अब अभी 2011 का जो आया था पैसा, ये होने में इसको अब सोचिए मोटा मोटी इतना समय 22-23 में जाके कवर कर पाया। इतना समय आपको वेट करना पड़ेगा। सोचें आप कि 22 यानी 11 साल तक कोई रिटर्न ही नहीं है, 11 साल के बाद ब्रेक आउट, उसके बाद ठीक थोड़ा ऊपर चढ़ा है, बीच में भी थोड़ा नीचे आया। तो इस तरीके का रिटर्न है। तो आपको किसी साल ऐसा होगा कि बहुत चलेगा, किसी साल ऐसा होगा कि चल भी नहीं, जैसे 10 साल 11 साल चला ही नहीं। ये सारी चीज़ आपको समझनी है। फिर भी अगर उतना लंबा समय देते हैं टाइम, 27 साल 28 साल, तो बहुत पैसा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बन के दिखाया भी। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। तो हम लोग बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें यहाँ पे कंपेयर करके देखेंगे। ये हो गया मार्च का क्वार्टर, मार्च 2026 से हो जाएगा मार्च 2025 का हम कंपेयर करना है। रेवेन्यू में पाइए, यह हो जाएगा 1,26,840 करोड़ रुपीज़ रेवेन्यू, इससे बड़ा है 1,31,080 करोड़ रुपीज़।
फिर आएंगे आप, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हो जाएगा माइनस में 12,034 यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट घटा है माइनस में 23,923 करोड़ रुपीज़। अब बात करेंगे फाइनेंसिंग मार्जिन, यहाँ 10% का है मार्जिन, -10% यहाँ और घट गया, और घट के -18% का नेगेटिव फाइनेंशियल मार्जिन है, फाइनेंसिंग मार्जिन आया है। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 26,897 करोड़ रुपीज़, उससे घट के हो गया 26,076 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट में आप देखिए, नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 20,379 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ गया आपका 20,508 करोड़ रुपीज़। फिर हो जाएगा ईपीएस इन रुपीज़ की अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा 21.96 हो जाएगा रुपीज़ में, ये बढ़ के ये बढ़ा नहीं, 21.96 था रुपीज़, अब यहाँ घट गया है 21.28 हो गया है। क्वार्टरली रिजल्ट में क्वार्टर बेसिस आप ये बोल सकते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, यानी आप बोल सकते हैं कि ये पुअर, क्या है, पुअर परफॉर्मेंस है नीचे का साइड। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, आप ईयर ऑन बेसिस पे आप कंपेरिजन होगा, वाई ऑन वाई बेसिस हम कंपेरिजन करेंगे लास्ट 5-4 साल का, 2023, 2024, 2025, 2026। हम बात करेंगे रेवेन्यू का। अब देखिए 2023 को आपको कंपेयर करना होगा 2024 से, 2024 को 2025 से, 2025 को 2026 से। रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 3,50,845 करोड़ रुपये से बढ़ के हो गया 4,39,189 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो गया 4,90,313 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़ के 5,14,933 करोड़ रुपीज़। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट के ऊपर, या माइनस में है 43,439 करोड़ रुपीज़, यहाँ घट के हो जाएगा -60,297 करोड़ रुपीज़, यहाँ और घट के हो जाएगा -62,3674 करोड़ रुपीज़, -78,853 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। फाइनेंसिंग मार्जिन क्या हो जाएगा, -12%, और यहाँ घट के हो जाएगा और -14%, यहाँ थोड़ा सुधरा है -13%, बट यहाँ और घट के -15%। अब बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ हो जाएगा आपका 75,399 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ कर जाएगा 91,240 करोड़ रुपीज़, और बढ़ जाएगा 1,06,365 करोड़ रुपीज़, यहाँ और बढ़ जाएगा 1,14,028 करोड़ रुपीज़। नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 57,750 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़ के हो जाएगा 69,543 करोड़ रुपीज़, उससे भी बढ़ कर जाएगा 80,523 करोड़ रुपीज़, और बढ़ कर जाएगा 86,666 करोड़ रुपीज़। ईपीएस इन रुपीज़ की बात करेंगे 62.35 हो जाएगा, उससे बढ़कर हो जाएगा आपका 75.17, उससे बढ़कर हो जाएगा 86.91, और उससे बढ़कर हो जाएगा 90.24। ठीक है, ये आपका पूरा एनालिसिस करके दिया, देखा जाए तो आपका इसमें कुछ चीज़ गड़बड़ है, कुछ चीज़ अच्छा है। रेवेन्यू देखिएगा तो आपका बढ़ा है ईयर बेसिस पे, फाइनेंसिंग प्रॉफिट घटा है, फाइनेंसिंग मार्जिन घटा है, ये सबसे बड़ा चिंता का बात है मार्जिन। हालांकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस इन रुपीज़ भी बढ़ा है, बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस सही है, अच्छी परफॉर्मेंस है मेरी नज़र में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।